वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल। जैसा कि आपको पता है क्लास 10th और 12th की कक्षाएं नियमित रूप से चल रही है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इन क्लासों का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करें और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, क्लासमेट को, सबको बताएं और यहाँ हमसे जुड़े और साथ में इन सब चीज़ों का नोट्स बनाते रहें, ताकि क्या होगा कि जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन के टाइम पे यही सारे नोट्स आपके काम आएंगे। चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की क्लास, जो कि है विद्युत धारा, साइंस का चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। विद्युत धारा, तो आपको पता होना चाहिए विद्युत धारा होती क्या है। जब हम घरों के अंदर, अभी छुट्टियां चल रही है तो आप टीवी भी चला रहे होंगे, लाइट भी चला रहे होंगे, पंखा भी चला रहे हैं, फ्रिज भी चला रहे हैं, एसी भी चला रहे हैं। तो ये सब चीजें चल कैसे रही है, कौन है इनको जो हमें इतनी सुविधाएं दे रहा है, और वो जो सुविधाएं देने वाली चीज है उसी का नाम है विद्युत धारा। और अगर आज ये विद्युत धारा ना हो तो अपना मोबाइल भी ना चले और अपना पंखा भी ना चले। इसलिए हम पढ़ने जा रहे हैं आज विद्युत धारा का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर। शुरू करते हैं एक अच्छी शुरुआत के साथ में। तो विद्युत धारा को पढ़ने से पहले बच्चों हमें पढ़ना पड़ेगा कि विद्युत धारा आई कहां से, कौन इसको बना रहा है और किसने इसको क्रिएट किया है, किसके कारण यह आ रही है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो बोल क्यों रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन की वजह से मेरी आवाज निकल रही है। तो कुछ ना कुछ इस विद्युत धारा के साथ भी हो रहा होगा, कोई ना कोई ऐसा गुण या कोई ऐसा प्रॉपर्टी इसके साथ जुड़ी होगी जो इसको उत्पन्न कर रही होगी। तो वो प्रॉपर्टी क्या है, उस प्रॉपर्टी का नाम होता है चार्ज। प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? चार्ज, जिसको हम बोलते हैं आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश। तो सबसे पहले हम आवेश को पढ़ना पसंद करेंगे कि आवेश कहां से आता है और क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए आप, आवेश। क्या होता है बच्चों आवेश? आवेश वैसे कुछ होता नहीं है। आवेश जो है वो विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाला कीड़ा है। बस ये समझ लीजिए कि आवेश है तो विद्युत धारा है, आवेश नहीं होगा तो विद्युत धारा भी नहीं होगी। चलिए, होता क्या है, आपने पढ़ा है कि एक नाभिक होता है परमाणु के पास में, और नाभिक के अंदर इसमें धन आवेश होता है, यानी प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं, ये आप लोग पढ़ चुके हो। और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते रहेंगे। अगर किसी को जरूरत हुई संयोजकता पूरी करने की या कुछ और करने की, या कोई आपने मान लो उनको आपस में रिएक्शन करवा दिया, तो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में चले जाएंगे। मान लो इस परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरा नाभिक है N2, और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं इस नाभिक से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसके पास चले गए। इस नाभिक से मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास निकले और इसके पास पहुंच गए। यहां पर अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8, और 2 बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन थे जो कि निकल के आगे वाली कक्षा में चले गए। तो प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके पास थी कितनी? 12। प्रारंभ में 12 इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, तो 12 ही इसके पास क्या थे? प्रोटॉन थे। अंत में क्या हुआ, जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे नाभिक के पास चले गए तो क्या होगा? अंतिम में इसके पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बच जाएगी? 12 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। और प्रोटॉन अभी भी इसके पास कितने हैं? प्रोटॉन अभी भी इसके पास 12 है।
तो इसके पास देखिए वो क्या रहा है कि 12 तो धनात्मक चार्ज है और अब बचा है 10 ऋणात्मक चार्ज। तो होगा क्या, धनात्मक आवेश 12, ऋणात्मक आवेश 10 और धनात्मक और ऋणात्मक मिलकर के बचा क्या इसके पास, 2 धनात्मक आवेश। कितना बचेगा, 2 धनात्मक आवेश। और यही आपने पढ़ रखा है कि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो कोई भी जो परमाणु है वो धन आवेशित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो कैसा हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋण आवेशित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो धन आवेशित हो जाएगा। ये तो है इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं और आवेशित होते हैं। दूसरा ये है, आवेश को अगर समझना है तो आवेश क्या होता है कि अगर आप किसी वस्तु को रगड़ते हो तो रगड़ेंगे तो क्या होगा, इसके पास में एक गुण उत्पन्न हो जाएगा जिससे ये छोटे छोटे पदार्थों को उठा सकता है। क्या कर सकता है, छोटे छोटे पदार्थों को, छोटे कणों को, धूल मिट्टी के कणों को उठा सकता है। आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये जैसे पेन है, पेन को बालों में रगड़िए या कंघी को बालों में, सूखी कंघी को सूखे बालों में करिए और उसके बाद उस कंघी से छोटे छोटे कागज के टुकड़े उठाने की कोशिश करें। वो कागज के टुकड़े उस कंघी के साथ चिपक जाएंगे। क्यों चिपक जाएंगे, क्योंकि वो कंघी क्या हो चुकी है, आवेशित हो चुकी है। आवेशित कैसे हुई, उस कंघी में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर, आदान प्रदान हुआ होगा। वो आदान प्रदान होने के कारण वो क्या हो गई, आवेशित हो गई। आवेशित हुई तो क्या हुआ, उसके पास एक गुण आया और वो गुण क्या था, किसी भी दूसरी वस्तु पर बल लगाना। क्या गुण था, बल लगाना। इसका मतलब क्या हो गया, आवेश क्या है, एक गुण है। किसका गुण है, किसी भी वस्तु का। आवेश किसी भी वस्तु का गुण है जिसके कारण वो किसी दूसरी वस्तु पर बल आरोपित कर सकता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। क्लियर है। तो एक बार आप इस डायग्राम को एग्जाम्पल के तौर पे बना लीजिए, फिर मैं परिभाषा लिखने जा रहा हूं इसकी। तो लिखिए, आवेश किसी पदार्थ का आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई आवेशित वस्तु दूसरी वस्तु पर बल आरोपित कर सकती है। आवेश के मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का प्रकार की बात करें तो आवेश 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। दोनों प्रकार कौन कौन से हैं, पहला होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। और अगर आवेश के बारे में लिखना चाहे तो अगर किसी भी वस्तु के ऊपर 2 समान प्रकार के आवेश है तो क्या करेंगे, 2 समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे। और अगर विपरीत प्रकार के आवेश है तो आकर्षण का बल लगाएंगे। 2 समान आवेश प्रतिकर्षण, जबकि विपरीत आवेश आकर्षण का बल
लगाते हैं। ये किसने बोला था बल लगाते हैं? ये कूलाम ने बोला था। इसलिए इसकी जो इकाई होती है, मात्रक होता है, वो क्या होता है? कूलाम के नाम पे ही होता है। अगर हम बात करें आवेश के सबसे छोटे मात्रक की, तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। और अगर सबसे बड़े मात्रक की बात करें तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। इसको एक बार लिख लीजिए ताकि मैं ऊपर इसके लिख सकूं। चलिए, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है? -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रोटॉन पर कितना होता है, तो प्रोटॉन पर भी इतना ही होता है, बट वो धनात्मक होता है। प्रोटॉन पर आवेश का मान +1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये सारी बातें आवेश के बारे में आपको ध्यान रखनी है। आवेश क्या होता है? एक बल होता है जो अगर किसी वस्तु के पास है तो वो किसी दूसरी आवेशित वस्तु पे बल आरोपित करती है। आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। आवेश दो प्रकार का है, कौन सा? धनात्मक और ऋणात्मक। अगर दोनों प्रकार आवेश किसी वस्तु के पास में दोनों सेम है, धनात्मक धनात्मक, तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। ऋणात्मक ऋणात्मक, प्रतिकर्षित। अगर विपरीत प्रकार का है जैसे धनात्मक ऋणात्मक, तो क्या करेंगे? आकर्षित। क्लियर है? आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है, बड़ा मात्रक फैराडे होता है। और आवेश का जो मान होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन पे बात करूं तो प्रोटॉन पे होता है +1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ये थी बातें आवेश के बारे में। तो एक बार लिख लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं विद्युत धारा। चलिए, विद्युत धारा क्या होती है? मैंने आपको पहले ही बोला था कि विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाला आवेश है। कौन है? आवेश है। तो कैसे उत्पन्न करेगा विद्युत धारा? देखो, जब आप चलते हो, जैसे मैं यहां पे चल रहा हूं, तो जब चलते हैं तो क्या होता है? वेग उत्पन्न होता है, जिसको हम बोलते हैं वेग। और वेग उत्पन्न हो रहा है किसकी वजह से? हमारे चलने के कारण। अगर आवेश चलेगा तो आवेश चलते टाइम कुछ ना कुछ तो करेगा। जैसे मैं आपको यहां से चल रहा हूं, अपन एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग जब जाते हैं तो क्या करते हैं? कुछ ना कुछ सामान लेके जाएंगे या कुछ ना कुछ काम करेंगे। उसी तरीके से आवेश भी क्या करेगा? एक जगह से दूसरी जगह पे जब जाएगा तो क्या करेगा? अपने साथ विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। चलिए, तो मान लेते हैं ये एक तार है। ये आपको तार बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसको आपको समझाने के लिए इतना बड़ा तार बनाया है। ये कोई तार है। इस तार का यह है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। गोलाकार तार है, जैसे आप मार्कर को समझते हो, ये तार है। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल देखना है तो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा। इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को अगर लोगे तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कुछ इस तरीके का होगा, गोलाकार। और इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से, इस क्षेत्रफल में से जितने इलेक्ट्रॉन एक इकाई सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर
गुजरते हैं, एक सेकंड के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन या जितने आवेश गुजरते हैं उन आवेशों की संख्या को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। दोबारा समझना, ये कोई है वायर है, तार है, इस तार में से इस इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जितने आवेश एक सेकंड के अंदर गुजरते हैं उन आवेशों की संख्या को विद्युत धारा कहते हैं। अगर आप सामान्य परिभाषा देखना चाहो तो वो क्या होती है? आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन आपको क्या लिखना है कि एक अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में गुजरने वाले आवेशों की संख्या विद्युत धारा कहलाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाले अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से इकाई समय में गुजरने वाले आवेशों की संख्या विद्युत धारा कहलाती है। कहने का मतलब क्या है? विद्युत धारा कुछ और नहीं है, आवेश ही है। और वो आवेश क्या होते हैं? जब चलते हैं तो हमें क्या मिलती है? रोशनी मिलती है। लाइट जलाते हो, बल्ब जलाते हो, पंखा जलाते हो, जो भी आप चलाते हो वो सब क्या है? आवेशों के प्रवाह की दर होती है। अथवा आप दूसरी परिभाषा ये लिख सकते हो कि आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। और विद्युत धारा को प्रदर्शित किया जाता है I से। किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। तो विद्युत धारा को I से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाएंगे? I से दर्शाएंगे। तो I गणितीय रूप के अंदर अगर हम लिखना चाहें तो I क्या है? आवेशों के प्रवाह की दर, और आवेशों के प्रवाह की दर है यानी आवेश बटा समय होना चाहिए। आवेश बटा समय। Q क्या है? आवेश। T क्या है? समय। यानी समय को अगर 1 करोगे तो आवेशों की संख्या ही क्या होगी? विद्युत धारा के बराबर होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि इकाई समय में किसी भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाले आवेशों की संख्या विद्युत धारा कहलाती है। अब विद्युत धारा का अगर मात्रक की बात करेंगे तो एक बार इसको लिख लीजिए, उसके बाद मात्रक की बात करते हैं। चलिए, I बराबर हमारे पास में था Q बटा T। Q क्या है? आवेश। T क्या है? समय। तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका? मात्रक Q होता है आवेश, और आवेश का मात्रक हमने लिखा था कि कूलाम होता है। T होता है समय, समय का मात्रक सेकंड होता है, यानी कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड को आप लिखते हो एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड क्या होता है? एम्पियर। इसलिए विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, या फिर कूलाम प्रति सेकंड बोल सकते हो। तो लिख लीजिए विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर तथा कूलाम प्रति सेकंड होता है।
अब इधर देखिए Q क्या है, आवेशों के प्रवाह की दर, सॉरी I क्या है, आवेशों के प्रवाह की दर, और Q यहाँ पे है आवेश। आवेश होता क्या है, पहले ही बताया था, इलेक्ट्रॉन है वही ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो आवेश बेसिकली है क्या, इलेक्ट्रॉन है। आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे वही क्या होना चाहिए, आवेश। अगर इलेक्ट्रॉन एक जा रहा है तो Q का मान क्या हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वही हो जाएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं Q जो है आवेश का मान इलेक्ट्रॉन से निश्चित किया जाता है। कैसे करेंगे, देखो Q बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के, अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो Q का मान क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। दो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो Q का मान क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन के बराबर से गुजर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर। और अगर तीन नहीं बहुत सारे n इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो हम Q बराबर क्या लिख सकते हैं, n इलेक्ट्रॉन। Q बराबर क्या लिख सकते हैं, n इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही आवेश है और वही क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। तो हम अगर I की बात करें तो I बराबर क्या हो जाएगा, n इलेक्ट्रॉन बटा समय, ये क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। क्लियर है, सबको क्लियर है। चलिए आगे की क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए इसको और हर एक बच्चे को बताइए और पर्टिकुलर नोट्स बनाइए इसके। और अगर कोई दिक्कत होती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसके बारे में कि सर ये प्रॉब्लम है, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू।